वो अकेले दुबई नहीं जा सकते, मैं ही उनके साथ जाऊंगी। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ दुबई चलता हूँ। आखिर मैं भी देखना चाहता हूँ कि दुबई कैसा है, क्या क्या घास खाने मिलेगा, क्या चारा पानी है, मुझे पता करना है। और दोनों जंगल के अंदर जाने लगे। जाते जाते उन्हें ऊंट के पैरों के निशान नजर आने लगे। अरे देखो भाभी जी, ये निशान तो शेख साहब के लगते हैं। जरूर वो इसी रास्ते से गुजरे होंगे। पक्का दुबई इसी तरफ होगा। दोनों जल्दी जल्दी पैरों के निशान की तरफ जाने लगे। चलते चलते उन्हें एक गुफा दिखाई दी और इस गुफा के पास लकड़ी का गट्ठा था। अरे शेख साहब ने मुझे आज तक नहीं बताया दुबई जाने का रास्ता इस गुफा से होकर जाता है। मैं कई बार इस जगह से गुजरा हूँ। अगर मुझे मालूम होता कि दुबई यहाँ से जाया जाता है तो मैं कई बार दुबई चला जाता। अरे कभी तो दिमाग लगाओ, ध्यान से देखो, ये लकड़ी का गट्ठा यहाँ पड़ा हुआ है, मतलब पक्का मेरे पति अंदर ही होंगे। दोनों तुरंत अंदर जाते हैं और अंदर सच में ऊँट मौजूद था, मगर वो गहरी नींद में था। उसे देखकर ऊँटनी का पारा बढ़ गया। हे भगवान, मैं इस आलसी प्राणी का क्या करूं? कहाँ जाकर अपना माथा पटकूं? आखिर क्या करूं? अरे मैं कहता हूँ दूसरी शादी कर लो, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। इसे दुबई भेज दो। तू चुप कर, मेरा दिमाग पहले से ही खिसका हुआ है, तो और मत खिसका। इसे इसके हाल में छोड़ देते हैं और कुछ ऐसा तिगड़म चलाते हैं कि इसका आलस हमेशा के लिए छूट जाए। काफी देर सोचने के बाद ऊँटनी को एक उपाय आता है। ऐसा करो, जाओ शेर सिंह को बुला कर लाओ और इससे मैं तुम्हें एक उपाय देती हूँ और जो मैं कहती हूँ वो शेर सिंह से कहना। ऊँटनी गधे के कान में उपाय बताती है और गधा शेर को सारी बात समझा देता है। फिर शेर सिंह गुस्से में गुफा के पास आता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अरे आज उस शेख के बच्चे को छोड़ूंगा नहीं। आज तो उसने हद कर दी। कब से मैंने उसे नागमणि लाने भेजा था, मगर अब तक आया ही नहीं। आवाज सुनकर ऊँट की नींद खुली। अरे कौन कमबख्त भौंक रही है? मेरे सारा नींद खराब कर दी। कितना अच्छा लग रहा था। तभी वो कुछ आवाजें सुनता है। अरे क्या हो गया शेर सिंह? भला तुम इतने गुस्से में क्यों नजर आ रहे हो और किसे सबक सिखाने की बात कर रहे हो? अरे शेख ऊंट को सबक सिखाने की बात कर रहा हूँ। उस आलसी को मैंने नागमणि लाने का काम दिया था, मगर वो गायब है और मैं सारी रात उसका इंतजार कर रहा था, मगर वो आया ही नहीं। अच्छा, अगर वो आपको मिल जाए तो आप क्या करेंगे? अगर वो मेरे हाथ लग गया तो उसका एक टांग तोड़ दूंगा, दूसरा टांग खा जाऊंगा और तीसरा टांग उसके गले में फंसा दूंगा और चौथा टांग मेरे बच्चों को खिला दूंगा। जैसे ही ये बात ऊँट सुनता है उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। अरे बाप रे, ये मैंने क्या कर दी? मैं नागमणि को शेर के पास नहीं पहुंचाई तो शेर इतना गुस्सा हो गई। मेरा टांग खाने की बात कर रही है। बिना टांग के मैं क्या करेगी? शेर सिंह, उसका टांग आप बाद में तोड़ना। सबसे पहले आप इस गुफा से हट जाइए। ये कोई आम गुफा नहीं है, ये बब्बर शेर की गुफा है। अगर उसने हमको इस जगह देख लिया तो समझो हम दोनों की आज का दिन अंतिम दिन होगा। ऊँट ये बात सुनता है तो और डर जाता है। क्या ये बब्बर शेर की गुफा है? अब मैं क्या करूं? अगर बाहर गई तो ये शेर मुझे मार देगी और अंदर रही तो बब्बर शेर मुझे मार देगी। वल्लाह, अब मैं क्या करेगी? अरे क्या कह रहे हो? बब्बर शेर की गुफा है, वो किसी को भी नहीं छोड़ता, बुरी तरह सबको नोच लेता है। जल्दी जल्दी यहाँ से चलो, वरना वो आ गया तो कोई भी नहीं बचेगा। इनके जाते ही मैं यहाँ से चला जाएगी। मुझे एक पल नहीं रहना, वरना मेरी बीवी विधवा हो जाएगी। तभी गुफा में ऊँटनी अंदर आ जाती है। उसे देखकर ऊँट और घबरा जाता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें लकड़ी लाने के लिए भेजा था, मगर क्या तुम यहाँ सो तो नहीं गए थे? अरे हाँ बेगम साहिबा, लेकिन तुम यहाँ कैसे आई? बाहर शेर सिंह मुझे ढूंढ रही है। मैंने उसका नागमणि नहीं लाया। वो गुस्से में है और मुझे मारने की बात कह रही है। अरे बाहर कोई नहीं है। वो शेर तो जल्दी जल्दी यहाँ से जाते हुए देखा, मगर तुम इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? अरे बेगम, जब मैंने शेर और एक जानवर की बात सुनी तो वो कह रहे थे कि ये बब्बर शेर की गुफा होती, वो बहुत खतरनाक होती, वो हमें खा जाती। अब हमें जल्दी से इस गुफा से निकल जाना होती, वरना वो शेर